सम्मानित सज्जनों, आज अत्यंत आह्लाद का विषय है कि दूरदर्शन देहरादून द्वारा एक महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन जो कवि गोष्ठी नाम से आयोजित है, उसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं श्रीमती विजयश्री वंदिता जी, आपका स्वागत है। हमारे बीच आदरणीय असीम शुक्ल साहब, जाने माने नवगीतकार, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच आदरणीय भारती पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे वाम पार्श्व में आदरणीय डॉक्टर नीता कुकरेती जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पुनः उपस्थित हैं जाने माने गीतकार कवि डॉक्टर राकेश बलूनी जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हमारे बीच उपस्थित हैं सत्य प्रकाश सत्य जी, और मैं हूँ डॉक्टर राम विनय सिंह। और कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठी प्रारंभ हो तो मैं सबसे पहले वाग्वंदना के रूप में वंदिता श्री जी को ही आमंत्रित करता हूं कि विजय श्री वंदिता जी आएं और अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित करें। वंदिता जी। धन्यवाद सर। एक कुछ पंक्तियां मैं अपने परिचय के रूप में सुनाना चाहूँगी। स्वागत। मैं हार नहीं सकती, ये सच है, मैं जीत गई तो फिर लौटूंगी, बन सूरज की पहली किरण सी, चाहे मर कर फिर लौटूंगी। सच कैसे मर सकता है ये मैंने सुना कभी ना था, पर मैं मर कर भी इस जग में गीत रूप में फिर लौटूंगी। प्रेम निभाना सरल नहीं था, निभा गई ये कटु सत्य है। प्रेम निभाना सरल नहीं था, निभा गई ये कटु सत्य है। मैं बन राधा इस जग के मन, प्रीत रूप में फिर लौटूं। बहुत अच्छा बनता जी, वाह वाह। मैंने तो ये जीवन काटा शाम बिना तेरे दर्शन के, मैंने तो ये जीवन काटा शाम बिना तेरे दर्शन के। तुझको राधा बनना होगा, मैं बन श्याम तेरा लौटूंगी। तुझको राधा बनना होगा, मैं बन श्याम तेरा लौटूंगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता है, वंदिता जी ने प्रस्तुत की। आपको बधाइयाँ। मिथक के माध्यम से, श्री कृष्ण और राधा के माध्यम से आपने अपनी आध्यात्मिक चेतना उपस्थित की है। पुनः पुनः बधाइयाँ। और मित्रों, अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ वे हिंदी जगत के शीर्ष हस्ताक्षर हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में आपका यश है। हिंदी नवगीत के महनीय आचार्य हैं, बहुत बड़े कवि हैं। आदरणीय असीम शुक्ल साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद राम विनय जी। दर्शकों के सामने छोटी छोटी कविताएं पढ़ूंगा। जीवन की प्रतीक, हमारी संस्कृति की प्रतीक, हमारे संस्कारों की प्रतीक नदी है। वो एक रचना मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। जो इस प्रकार है। सिंधु मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी। सिंधु मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी, गांव से मेरी नदी अब आ रही होगी। क्या बात है। सिंधु मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी, गांव से मेरी नदी अब आ रही होगी। गांव से मेरी नदी अब आ रही होगी। वह नदी जो तोड़कर सीमा नहीं बहती, वह नदी जो तोड़कर सीमा नहीं बहती, और अपना दर्द खुद से भी नहीं कहती, और अपना दर्द खुद से भी नहीं कहती। रक्त की हर बूंद उसका रूप बलिदानी, रक्त की हर बूंद
उसका रूप बलिदानी वाह बह रही होगी कहीं निर्माण के पथ पर, बह रही होगी कहीं निर्माण के पथ पर, श्रम स्वेद वाले माथ को सहला रही क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, वाह मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी, बहुत सुंदर, बहुत सिंधु, सुंदर। मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी। वाह वाह जब जब हमारे अधर सूखे कंठ भर राया, जब जब हमारे अधर सूखे कंठ भर राया, तब तब नदी की आंख में वात्सल्य लहराया, तब तब नदी की आंख में वात्सल्य लहराया। शुभ्र लहरें दीप लेकर गान गाती हैं, भोर संध्या हाथ में ले हाथ आती हैं। लेकिन मैंने अपनी मां को नहीं देखा। मां के अंतिम क्षणों में मां को जब भूमि दी गई होगी, उस समय की एक स्मृति, क्या बात है, अदेखी स्मृति वाह मेरी चेतना में कहीं अभिभूत हो गए। वो है धन्य। कि भूमि जब मां को मिली होगी, तब अधर में राम सी कंठ में गंगा बनी लहरा रही होगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जय मेरी अद्भुत, नदी, अद्भुत, अब आ रही होगी, क्या बात है। सिंधु मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी, सिंधु मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी। अंतिम छंद है। आनंद। भिन्न रंगों के सुमन गुथ बन गए माला, राष्ट्रीय संदर्भ है। भिन्न रंगों के सुमन गुथ बन गए माला, यह नदी धागा बनी या प्रेम का प्याला, क्या बात, यह नदी धागा बनी या प्रेम का प्याला। चेतना तट पर विचरती सद्य सनाता, चेतना तट पर विचरती सद्य सनाता, और ज्ञान का इससे रहा है जन्म से नाता, क्या बात है, क्या बात है। ज्ञान का इससे रहा है जन्म से नाता। वाह। मुझ सरीखे स्वार्थियों को गोद में लेकर, मुझ सरीखे स्वार्थियों को गोद में लेकर, प्राण देने की कला सिखला रही होगी। गांव से मेरी नदी अब आ रही होगी। क्या बात, सिंधु मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी, सिंधु मेरी प्यास तुमसे क्या बुझेगी। वाह वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता असीम शुक्ल साहब ने प्रस्तुत की। जीवन दर्शन और समय को एक साथ अभिव्यक्ति देती हुई आपकी रचना मन को मोह गई। आपको पुनः पुनः बधाइयाँ। और अब उनके बाद मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजमान है आदरणीय भारती पांडे जी। साहित्य जगत के लिए आपको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपनी स्वागत। नई रचनाओं के साथ हम सबको आनंद से भरें। आदरणीय भारती पांडे जी। धन्यवाद विनय जी। मन मेरा गीत गुनगुनाने लगा, आज तो मन मेरा गीत गुनगुनाने लगा। ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा, इसलिए मन मेरा गीत गुनगुनाने लगा। बंद कमरे में जो आ जाए हवा का झोंका, बहुत अच्छा। बंद कमरे में जो आ जाए हवा का झोंका, शब्द अधरों पे धरे हृदय गीत गाने लगा, इसलिए मन मेरा गीत गुनगुनाने लगा। ओढ़ी पतझड़ ने भी आज नई सी चादर, ओढ़ी पतझड़ ने भी आज नई सी चादर। रूठा सूरज था कल वो आज मुस्कुराने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा। ऐसे मौसम में एक मन की स्थिति है और प्रश्न भी है। गाते रहें अब कब तलक खामोश जुबा से हम, गाते रहे अब खामोश जुबा से कब तक। सुनो अब तो पंछी भी मधुर स्वर में चहचहाने लगा, ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा। और अंतिम है, इंद्रधनु रंग उमंग संग भारती,
इंद्रधनु रंग और उमंग संग भारती, किस लय वृंतों पर भ्रमर राग गाने लगा। ऐसा लगता है कि मौसम बहारों का आने लगा। दर्पण के माध्यम से जो आपने जीवन दर्शन की बात की, यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छी कविता आदरणीय भारती जी ने प्रस्तुत की। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, मंगल कामनाएं। और अब हम चलते हैं एक ऐसी सुर साधिका के पास जिनके मुख से कविता निकलती है तो हृदय में उतर जाती है। आदरणीय नीता जी को मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित करें। आदरणीय हार्दिक नीता जी। आभार डॉक्टर राम विनय सिंह जी, जो वर्तमान दौर की स्वागत एक तरह से जो सच्चाई है उसको व्यक्त कर रही है। नफरत के इस दावानल में कैसे गीत रचूं, कैसे गीत लिखूं मैं, कैसे गीत रचूं। नफरत के इस दावानल में कैसे गीत रचूं, कैसे गीत लिखूं मैं, कैसे गीत रचूं। उन्मादी नारों के आगे किसको मीत कहूँ, किसको मीत कहूँ मैं, किससे प्रीत करूँ। क्या बात है, क्या बात, वाह पहला बंद सौंपती हूँ। जी, स्वागत। ये तेरा ये मेरा कानों में आता शोर, ये तेरा ये मेरा कानों में आता शोर। प्रेम प्रीत के पथ पर मजहब बनता अवरोध, प्रेम प्रीत के पथ पर मजहब बनता अवरोध। अवरोधों के आधारों को, अवरोधों के आधारों को कैसे ध्वस्त करूं, क्या बात है, बहुत सुंदर। कैसे प्रीत करूं मैं, कैसे गीत लिखूं, कैसे प्रीत करूं मैं, कैसे गीत लिखूं। मानवता रोती है प्रतिपल दानवता के आगे, मानवता रोती है प्रतिपल दानवता के आगे। संस्कारों की बलि चढ़ी है उन्मादों के आगे, संस्कारों की बलि चढ़ी है उन्मादों के आगे। सत्य सनातन संस्कृति की, सत्य सनातन संस्कृति की कैसे जीत कहूँ, क्या बात, बहुत कैसे गीत बहुत अच्छा नीता जी, लिखूँ वाह, मैं, वाह, वाह, कैसे बहुत गीत सुंदर। लिखूँ, कैसे प्रीत करूँ मैं, कैसे गीत लिखूँ। बहुत अच्छा, वाह। अगला बंद बहुत देखिए। सुंदर, स्वागत। बिछी बिसाते राजनीति के पासे पलट रहे हैं, बिछी बिसाते राजनीति के पासे पलट रहे हैं। निजी स्वार्थ के वशीभूत हो वादे उलट रहे हैं, निजी स्वार्थ के वशीभूत हो वादे उलट रहे हैं। स्वाभिमान की गौरव गाथा, स्वाभिमान की गौरव गाथा कैसे याद करूं, वाह वाह वाह, कैसे बहुत प्रीत सुंदर, बहुत करूं सुंदर। मैं, कैसे गीत लिखूं। अंतिम बंद है इस गीत का। स्वागत। उन्मादों की राह भयावह जन जन को समझना होगा, उन्मादों की राह भयावह जन जन को समझना होगा। आग लगाओगे यदि कहीं पर खुद भी जलना होगा, आग लगाओगे यदि कहीं पर खुद भी जलना होगा। दर्द हमारा साझा सबका, दर्द हमारा साझा सबका कैसे पीर हरूं, कैसे गीत लिखूं मैं, कैसे गीत रचूं। नफरत के इस दावानल में कैसे गीत रचूं, कैसे गीत लिखूं मैं, कैसे गीत रचूं। उन्मादी नारों के आगे किसको मीत कहूँ, किसको मीत कहूँ मैं, किससे प्रीत करूँ, किसको मीत कहूँ मैं, किससे प्रीत करूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाइयाँ बहुत बहुत, वाह। आदरणीय डॉक्टर नीता कुकरेती जी, आपने बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की। आपकी कविता, आपके ये गीत
मन को मोह लेते हैं। पुनः पुनः बधाइयाँ आपको। वाह, और वाह, अब हम चलते हैं एक ऐसे कवि की ओर जिन्होंने जीवन में एक नया स्वरूप प्राप्त किया है लेखनी के माध्यम से। आप जीवन में चिकित्सक की भूमिका निभाते हैं, किंतु साहित्य में भी आप चिकित्सक की भूमिका निभाते हैं। यह अमूमन देखा कम जाता है। ऐसे कवि हमारे बीच हैं भाई डॉक्टर राकेश बलूनी जी। धन्यवाद डॉक्टर रावीना भाई। एक गीत मैं राष्ट्र प्रेम से संबंधित आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। स्वागत है। देश की अनेकता और एकता के संबंध में ये एक छोटा सा गीत है, स्वागत। देखिएगा। स्वागत। कि राज्य पंथ धर्म जाति ऊंच नीच देवता, राज्य पंथ धर्म जाति ऊंच नीच देवता, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता, क्या बात है, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। माँ का दिव्य रूप है, ये प्राकृतिक भिन्नता एक एकता के साथ में लेकर के देख रहा हूँ, देखिएगा। स्वागत। कि माँ का दिव्य रूप है, प्राकृतिक स्वरूप है, भव्य भाल हिमगिरी का भूप सा अनूप है, भव्य भाल हिम किरीट भूप सा अनूप है। सिंधु चरण धो रहा निमग्न पूज्य हो रहा, पार्श्व में बिछा हुआ है थार उत्तरीय सा। गांग जल पवित्रता स्वतंत्रता विचित्रता, गांग जल पवित्रता स्वयं प्रभा विचित्रता, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। वाह। चार युग की सभ्यता है, भातृ प्रेम बंधुता है, आदिवासी आज भी है, भारतीय भव्यता है। आदि युग से आज तक प्रमाण है समाज तक, सभ्यताएं घुल गई हैं आरती नमाज तक, सभ्यताएं घुल गई हैं आरती नमाज तक। विश्व सीखता जहाँ है सत्य प्रेम एकता, वाह, वाह, विश्व सीखता जहाँ है सत्य प्रेम एकता, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। बहुत सुंदर। और एक परिवेश देखिएगा कि हिंदू जैन बौद्ध सिख चेतना है दार्शनिक, हिंदू जैन बौद्ध सिख चेतना है दार्शनिक, पंथ भिन्न भिन्न है धर्म देश धर्म वास्तविक, भिन्न भिन्न बोलियां भिन्न खान पान है, भिन्न भिन्न बोलियां भिन्न खान पान है, किंतु एक देश के हम सभी प्रमाण हैं। एक इंद्र चाप ज्यों सात रंग फेंकता, क्या बात है, अनेकता वाह, में वाह, एकता वाह, हिंद की विशेषता। वाह, और अंतिम छंद आपके सामने रखता हूँ स्वागत है। कि ज्योति सबको बांटता है एक दिवाली का दिया, ज्योति सबको बांटता है एक दिवाली का दिया, रंग और तरंग संग आई होली और पिया। ईद का गले मिलन गुरु प्रसाद का चलन, ईद का गले मिलन गुरु प्रसाद का चलन, भेद मिट गए सभी है पर्व में खिला वतन। स्वतंत्रता अभिन्न है, स्वतंत्रता अभिन्न है ये हर विदेशी देखता, स्वतंत्रता अभिन्न है ये हर विदेशी देखता, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। राज्य पंथ धर्म जाति ऊंच नीच देवता, अनेकता में एकता है हिंद की विशेषता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कविता, बहुत अच्छा सुनाया आदरणीय डॉक्टर राकेश बलूनी जी ने। और अब मैं चलता हूँ जिनके पास उनकी स्वर लहरी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, उनके गीतों का आनंद आप लेंगे। हमारे बीच हैं श्री सत्य प्रकाश शर्मा सत्य जी, बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। बहुत धन्यवाद। स्वागत। माँ शारदे को नमन करता हूँ और मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच को एक छोटा सा एक गीत और मैं देना चाहूँगा। प्रेम इस बार
प्रेमी का निवेदन और तलाश है प्रेयसी की कि ढूंढता हूँ मैं तुम्हें प्रिय, वाह, ढूंढता हूँ मैं तुम्हें प्रिय, पुष्प में हर पात में अब, बहुत सुंदर। ढूंढता हूँ मैं तुम्हें प्रिय, पुष्प में हर पात में अब, पूछता हूँ नाम तेरा, झूलती हर शाख से अब। सुंदर, क्या बात। वाह, बहुत अच्छा। हर कली मुरझा रही है, पुष्प क्यों सकुचा रहे हैं, चांदनी भी धुमिल सी है, शूल भी उलझा रहे हैं, वाह, क्यों छुपी तुमको किलासी, क्यों छुपी तुमको किलासी, कूक कर कुछ तो कहो अब। क्या बात है, वाह वाह ढूंढता वाह, हूँ क्या बात है, मैं तुम्हें प्रिय, पुष्प में हर पात में अब। वाह, पहला बन देता हूँ। बहुत सुंदर। हाँ। कोकिल से जब कहीं कूकती है, बेब देखिएगा, तलाश प्रेमी और प्रेयसी। कोकिल से जब कहीं कूकती है, लगता है तूने आवाज दी है, कोकिल से जब कहीं कूकती है, लगता है तूने आवाज दी है, पवन बहती जब सुगंध लेकर, लगता है तूने सांस ली है, क्या बात। बिन तुम्हारे निर्जीव है मन, बिन तुम्हारे निर्जीव है मन, प्रिय विरह के संताप में अब, ढूंढता हूँ मैं तुम्हें प्रिय, पुष्प में हर पात में अब। एक बंद अंतिम दे रहा हूं कि ये लकीरें हाथ की भी स्वयं मिटती जा रही हैं, वाह, क्या क्या बात है। ये लकीरें हाथ की भी स्वयं मिटती जा रही है, हुई शामिल तकदीर भी पर तस्वीर बनती जा रही है, क्या बात है, वाह, हुई शामिल तकदीर भी पर तस्वीर भी बस तस्वीर बनती जा रही है, और वही चेहरा वही जुल्फें, वही चेहरा वही जुल्फ, वही चेहरा वही जुल्फें, उभरती आकाश में अब, ढूंढता हूँ मैं तुम्हें प्रिय, बहुत सुंदर। पुष्प में हर पात में अब, पूछता हूँ नाम तेरा, झूलती हर शाख से अब, वाह, ढूंढता हूँ मैं तुम्हें प्रिय। बहुत अच्छा। वाह, 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 शुक्रिया, धन्यवाद। सुंदर और सधे शब्दों में प्रत्येक कवि को आमंत्रित करना, ये कला डॉक्टर राम विनय सिंह की है। तो उनको आदर से मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि आप अपना अच्छा सा जो भी आपके मन भाए गीत हैं उनको हमारे समक्ष रखें। स्वागत है डॉक्टर साहब। स्वागत है राम विनय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीता जी। कुछ दूसरे प्रकार के स्वर भी कविता के भीतर से निकल उठते हैं, और उस स्वर को जब हम देखते हैं तो कभी कभी जब कवि बिंब प्रतीकों को जलता हुआ जब देखता है, जब कभी पहाड़ के जंगलों में आग लगती है तो आग लगते ही लगता है जैसे कवि के बिंब प्रतीक जल रहे हो, दहक रहे हो। तो एक कवि का हृदय, उसके भीतर की कविता कैसे मूक हो जाती है, कैसे रोती है, इस गीत के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत, एक स्वागत, छोटा सा स्वागत, गीत है। स्वागत। बिंब प्रतीक और उपमानों, बिंब प्रतीक और उपमानों के घर आग लगी, क्या बात कि बिंब प्रतीक और उपमानों के घर आग लगी, मुंह
मूक हुई कविता रो रो कर रूखे आंगन में, रूखे आंगन में। कि बांझ बुरांश चीड़ के जंगल जंगल भस्म हुए, कि बांझ बुरांश चीड़ के जंगल जंगल भस्म हुए। साल रसाल नीम पीपल सबके सब रस्म हुए, सबके सब रस्म हुए। ये क्षुद्र स्वार्थ के लिए अश्रुकण कागज पर ढलका, कि क्षुद्र स्वार्थ के लिए अश्रुकण कागज पर ढलका। झुलसे हुए भाव मानव के बिखरे अश्म हुए, बिखरे अश्म हुए। कि सूख गई रस सरिताएं, ये सूख गई रस सरिताएं बस रेत पुलिन देखो। बहुत सुंदर। ये सूख गई रस सरिताएं बस रेत पुलिन देखो। अलंकार गुण रीति वृत्ति के भूखे आंगन में, भूखे आंगन में। कि बिंब प्रतीक और उपमानों के घर आग लगी, मूक हुई कविता रो रो कर रूखे आंगन में। कार्यक्रम इस निर्धारित समय के अनुसार चल रहा है और पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मैं अपनी रचना को यहीं पर पूर्ण करता हुआ आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने आकर के दूरदर्शन के इस कवि गोष्ठी कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया। आप सबको पुनः पुनः आभार, आप सबको पुनः पुनः साधुवाद।